हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे 1996 में आने वाली एक जबरदस्त एरोटिक थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है पॉइजन आइवी टू लिली। ये फिल्म सीक्वल है 1992 में आने वाली एक और बहुत जबरदस्त मूवी की जिसका नाम था पॉइजन आइवी, और इस मूवी में लीड रोल प्ले कर रही थी एक्ट्रेस ड्रू बैरीमोर। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इस एक्सप्लेनेशन को गौर से सुनें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है। और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू होती है कि एक इंटीमेट सीन से जिसमें एक आदमी एक लड़की के साथ फिजिकली इंटीमेट हो रहा होता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि लिली जो अपनी आर्ट क्लास में आती है, उस क्लास में टीचर डोनाल्ड होता है जो पहले सीन में किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। लिली एक आर्ट स्टूडेंट होती हैं मिशिगन से और वो कैलिफोर्निया आती हैं नए कॉलेज में। फिर वो एक अपार्टमेंट ढूंढती हैं रहने के लिए, और पहले लिली की मुलाकात एक हैंडसम हंक से होती है जिसका नाम ग्रेडन होता है, और वो लिली को उसके एड्रेस तक पहुंचा देता है। और अपार्टमेंट में लिली के रूममेट्स भी होते हैं जिनमें तानिया, ब्रिजेट और रॉबर्ट होते हैं, जिसमें तानिया से लिली की दोस्ती हो जाती है, ब्रिजेट जो लिली को पसंद नहीं करती, और रॉबर्ट जो खामोश तबीयत लेकिन एक टैलेंटेड म्यूजिशियन होता है, और सारे के सारे आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं। फिर लिली देखती है कि तानिया एक लेस्बियन है और वो एक लड़की के साथ सेक्स कर रही होती है। फिर लिली को वार्डरोब में एक बॉक्स मिलता है जिसमें आइवी नाम की एक लड़की की न्यूड पिक्चर्स और उसकी एक डायरी और कुछ वाकयात होती हैं, और लिली कभी आइवी से नहीं मिली होती। फिर क्लास में दिखाते हैं कि डोनाल्ड की अटेंशन लिली की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। उसी क्लास में ग्रेडन भी होता है जो कुछ खराब बातें करता है, जिसको सुन के लिली वहां से चली जाती है। फिर घर आके लिली आइवी की डायरी पढ़ना शुरू करती है और आइवी की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होने लग जाती है, जिसमें आइवी का सेक्सुअल कॉन्फिडेंस और बेखौफ होना उसको बहुत अच्छा लगता है। लिली को हमेशा अपने राय का इजहार करने में परेशानी होती है और वो आइवी की पिक्चर्स सामने लगा के वैसे ही बनने की कोशिश शुरू कर देती है। फिर ग्रेडन लिली से माफी मांगता है और लिली को बेबी सिटिंग की जॉब भी मिल जाती है। फिर ग्रेडन लिली के पास आने की कोशिश भी करता है, और दूसरी तरफ लिली आइवी में खोती चली जाती है। फिर पता चलता है कि लिली को जो बेबी सिटिंग की जॉब मिली है वो डोनाल्ड के घर में ही मिलती है। डोनाल्ड की एक बीवी होती है जिसका नाम एंजेला होता है, और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम डेफना होता है। डोनाल्ड की बीवी एंजेला एक फोटोग्राफर होती है। लिली फिर आइवी को और फॉलो करना शुरू कर देती है और उसी की तरह रिवीलिंग ड्रेस पहनना शुरू कर देती है, और ग्रेडन उसकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशन शुरू हो जाता है। इसी दौरान लिली और डोनाल्ड भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और डोनाल्ड लिली का एक नेकेड और इंटीमेट पोर्ट्रेट बनाता है, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेडन को लिली का डोनाल्ड के पास जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन लिली कहती है कि वो सिर्फ काम करने वहां जाती है, जबकि सच इसके बरअक्स होता है। और डोनाल्ड को लिली से मोहब्बत हो जाती है, जिससे एंजेला बहुत परेशान और रोने लगती है क्योंकि उसकी शादी इस वजह से खराब हो रही होती है। फिर लिली ग्रेडन और ब्रिजेट को साथ देख के अपसेट हो जाती है और अपने आप को और बदलना शुरू कर देती है और अपने बैली बटन को पियर्स कर देती है। फिर हैलोवीन पार्टी में लिली दूसरे लड़कों की अट्रैक्शन से खुश होती है, और फिर लिली ग्रेडन को दूसरी लड़की के साथ डांस करते देखती है, और बदले में वो एक मास्क पहने लड़के को किस करती है, और वो लड़का रॉबर्ट निकलता है जो वहां से फौरन चला जाता है। और फिर ग्रेडन लिली के साथ डांस करता है और दोनों मेकआउट करते हैं, जो डोनाल्ड देख लेता है। फिर अगले दिन सुबह लिली लेट हो जाती है और डोनाल्ड की बात पर ग्रेडन और उसका झगड़ा हो जाता है, और ग्रेडन लिली से ब्रेकअप कर लेता है और साथ साथ ये भी कहता है कि वो बहुत बदल गई है। इसी दौरान एंजेला और डोनाल्ड का झगड़ा भी हो जाता है जब एंजेला लिली की पेंटिंग्स देखती है, और डोनाल्ड पहले से ही ग्रेडन और लिली के मेकआउट को देखकर परेशान होता है। तभी लिली भी आ जाती है, और फिर डोनाल्ड लिली को कहता है कि वो उसको प्यार करता है और किस करने की कोशिश करता है।
लिली शुरू में तो रोकती है, लेकिन बाद में दोनों सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं और दरवाजे की घंटी बजने से लिली रुक जाती है और वहां से चली जाती है और ग्रेडिन से दोबारा पैचअप कर लेती है। कुछ अरसे बाद डोनाल्ड और एंजेला लिली को डिनर पर इनवाइट करते हैं और लिली अपने साथ ग्रेडिन को भी लेके आती है, जिससे डोनाल्ड खुश नहीं होता। फिर लिली को अकेला पाके डोनाल्ड करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लिली मना कर देती है और फिर लिली और डोनाल्ड डेफना को सुलाने जाते हैं और इस बार लिली को अकेला पाके डोनाल्ड लिली के साथ जबरदस्ती करता है और लिली बचने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है और तभी दोनों को डेफना देख लेती है और एंजेला और ग्रेडिन भी समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है और डेफना घर से बाहर सड़क पर भागती है और उसको गाड़ी टक्कर मार देती है और ये सब देख के लिली डर के वहां से भाग जाती है और सदमे में आ जाती है और घर आके लिली आइवी की सब चीजें खत्म कर देती है और फिर शावर लेने चली जाती है और जब कपड़े पहन रही होती है तब नाराज ग्रेडिन आके लिली को बताता है कि डेफना अब ठीक है और तभी पागलपन का शिकार होकर डोनाल्ड आके ग्रेडिन को मार के बेहोश कर देता है और फिर लिली पर हमला करता है। तभी ग्रेडिन लिली को बचाने आता है, लेकिन डोनाल्ड उसको बहुत मार मार के बेहोश कर देता है और लिली वहां से भाग जाती है और फिर रॉबर्ट डोनाल्ड को कहता है कि उसने पुलिस को बुला लिया है। तब डोनाल्ड रॉबर्ट को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और लिली और डोनाल्ड दोनों छत पर पहुंच जाते हैं। फिर छत पर डोनाल्ड का पैर फिसलने से वो नीचे गिर जाता है और नीचे गिर के मर जाता है। मूवी के एंड में लिली कॉलेज छोड़ के वापस मिशिगन जाने का सोच रही होती है और ग्रेडिन से माफी मांगने आती है और जाते जाते ग्रेडिन को आई लव यू कह के जा रही होती है कि खामोश ग्रेडिन लिली को रोकता है और कहता है कि वो भी लिली को प्यार करता है और दोनों पैशनेटली किस करते हैं और मेकआउट करते हैं।